हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अगर कोई पूछे कि राजनीति की आकाश गंगा का ध्रुव तारा कौन है, तो उसे ढूंढने या पहचानने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो अपने नाम की तरह अटल है। मुस्कुराता शांत चेहरा, मृदु स्वभाव, कवि हृदय, अपने तो क्या गैरों के लिए भी प्रेम और सद्भाव, और राजनेता ऐसे कि उनकी दूरदर्शिता के सभी कायल हैं। सबको साथ जोड़कर पहली सफल गठबंधन सरकार चलाई। देश हित में निर्णय लेना हो तो दुनिया क्या कहेगी, इस बात से कभी हिचके नहीं, और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों ने उनकी निर्णय क्षमता को स्वीकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मध्य भारत की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के प्रसिद्ध किले की तलहटी में बसी शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी के भरे पूरे परिवार में जिस दिन एक नए सदस्य का आगमन हुआ, वो दिन बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है, यानी 25 दिसंबर। सन 1924 का ये बड़ा दिन निरंतर अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में राजनीति के फलक पर छा जाएगा। ये बात सिर्फ भविष्य के गर्भ में छिपी थी। अटल जी का बाल्यकाल अपने कवि पिता की छत्रछाया में पला बढ़ा, जो स्वयं अध्यापक थे। ग्वालियर के महाराज बाड़े के निकट गोरखी में स्थित स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के साथ साथ वहां छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के रूप में आज भी इस भवन के परिसर में अतीत की यादें बिखरी पड़ी हैं। आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध व्यावसायिक नगरी कानपुर के जाने माने शिक्षा केंद्र डीएवी कॉलेज से अटल जी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। अगले चरण में एलएलबी की पढ़ाई के लिए अटल जी ने जब प्रवेश करने का निर्णय लिया, तो उनके सहपाठी के तौर पर पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने भी कानून की पढ़ाई करने की ठान ली। इस प्रकार डीएवी कॉलेज कानपुर का परिसर वार्षिक घटना का गवाह, जहां पिता पुत्र एलएलबी करने के लिए एक ही सेक्शन में तो पढ़ते ही थे, यहां तक कि छात्रावास के एक ही कमरे में रहते भी थे। पिता पुत्र का ये साथ उस मोड़ पर आकर छूट गया जब अटल जी ने कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित होने का निर्णय कर लिया। इस बीच लखनऊ से राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो उसके प्रथम संपादक के रूप में अटल जी ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके लोकप्रिय पत्रिका के रूप में स्थापित किया। उनके संपादकीय चर्चित और लोकप्रिय होने लगे। इसके बाद पांचजन्य का उद्घोष हुआ और अटल जी के संपादन में प्रथम अंक ने ही पाठकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्भीक और विचारोत्तेजक पत्रकार के रूप में अटल जी ने लखनऊ से ही दैनिक स्वदेश का संपादन शुरू किया।
पत्रकारिता की इस संघर्षमयी सफल और रोचक यात्रा की अगली कड़ी जुड़ी दिल्ली में वीर अर्जुन के संपादन के साथ। इसके संपादकीय लेख राजनीतिक क्षेत्र और बुद्धिजीवियों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। पत्रकार अटल जी की यात्रा में एक और सहयात्री उनके साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चलता रहा और वो था उनका कवि मन। पत्रकार और कवि के बीच काफी रोचक खींचतान चलती रहती थी और इसी बीच एक और अटल जी ने इन दोनों के बीच अपना स्थान बना लिया और वो था उनका एक नया रूप, जननेता, लोकनेता, राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम, हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में राजनीति का मार्ग प्रशस्त होने लगा। सन 1957 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से विजयी होकर लोकसभा में प्रवेश करने के बाद अगले 20 साल तक यानी 1957 से 1977 तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। अपनी राजनीतिक यात्रा में अटल जी ने वो कठिन दौर भी देखा जब आपातकाल के दौरान समूचे विपक्ष को कारावास की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। आपातकाल के बाद लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ का भी विलय हुआ। जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल जी बने विदेश मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अटल जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर मुंबई में उन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला बहुचर्चित व्याख्यान दिया। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है। इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक अध्यक्ष के रूप में अटल जी ने पार्टी को भारतीय राजनीति में पुनर्स्थापित किया। राजनीतिक उतार चढ़ाव और निरंतर बदलते घटनाक्रम के बाद
11वीं लोकसभा में अटल जी भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। परंतु ये कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा। 1998 में उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और 13 महीने चली सरकार का नेतृत्व किया। सन 1999 में वे पुनः प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्होंने गठबंधन राजनीति को नए आयाम दिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी के नेतृत्व में सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से भारत विश्व मानचित्र पर विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। 5 nuclear tests at Pokhran, 3 on May 11 and 2 more on May 13, announced India's arrival on the world stage as a nuclear weapons state. Pokhran also produced the power of patriotism and imparted it to all the 100 crore children of Mother India. Pokhran not only brought strength to our national security, but also self-confidence to our national mind. पड़ोसी देशों के साथ आपसी संबंधों की पहल करते हुए 1999 में पाकिस्तान यात्रा की और दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. अटल जी ने जिस उत्साह और उमंग से पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की पहल की, उस पर तब भारी कुठाराघात हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल जी की सरकार ने सीमा उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए जवाबी कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। वे आधे कवि हैं, आधे राजनेता, लेकिन संपूर्ण सर्वमान्य व्यक्तित्व। इस उलझती सुलझती गुत्थी को वो अपने विशेष अंदाज में अटल शैली में कुछ इस तरह बयां करते हैं। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। शुभ संध्या। आजिर अटल जींकर एही स्मृति सभारे मु समस्त को स्वागत करुची। एही वेब व्याख्यानर वर्तमान स्वागत भाषण दवा पई
मु श्री अभय कुमार जी को अनुरोध करुच्ची दयाकरी आपण स्वागत भाषण रखंतु। आपण अनम्यूट करंतु, दयाकरी अनम्यूट करंतु। जय जगन्नाथ, शुभ संध्या। आज पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा प्रसिद्ध कवि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पुण्य द्वितीय वार्षिक श्राद्ध दिवस पालन अवसर में मु समस्त को स्वागत करुछि। अखिल भारतीय साहित्य परिषदर वेब व्याख्यान परिकल्पना सतरे अनन्य। कोरोनार ए पैंडेमिक परिस्थिति रे समस्त को एकजुट कराई साहित्य को आगु नेबार प्रयास ताहा स्वागत योग्य पदक्षेप। सेति पई जो माने श्रमदान करूचंती बा जो माने मनोनिवेश करिसंती सेमानकु मु धन्यवाद दउछि। जो महान व्यक्तित्व को ऊपर आज जो आलोचना रही से महान व्यक्तित्व संस्पर्श रे हमर आमे तांको संस्पर्श रे आसीथिलु 2003 मसिया अक्टोबर 1 तारिख दिन जेतबेले से आईआईटी कानपुर को तांकर स्नातक समावर्तन उत्सव रे हमर से स्वागत भाषण माने भाषण रखबा को आस्थिले बा तांकर से समावर्तन उत्सव को आस्थिले ताक संगे ग्रीन रूम रे किछ समय वाक्यालाप मध्य मोर हेथिला। मोर या सौभाग्य थिला जा हो से महान व्यक्तित्व जे कि जय जवान जय किसान परे जय विज्ञान को तादरे जोड़िले एवं विज्ञान साहित्य को बा विज्ञान रो प्रचार पई जो पदक्षेप नेले से विशिष्ट कवि तांकरी आज श्राद्ध दिवस। तेणु से परिप्रेक्षी रे आमे जो आज विषय वस्तु रखीचे वाजपेयी कविता रे मानवता से व्याख्यान को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। तेणु आज आमे एई विषय वस्तु ऊपर जहां को आमे वक्ता रूप रे पाइछु से होचंते हमर समस्तंकर प्रिय अध्यापक डॉक्टर अमूल्य रत्न महांती। आमर समस्तंकर प्रिय एथि पई कहिले जे कि से अखिल भारतीय साहित्य परिषद आजीवन सदस्य अछंती। से विभागीय मुख्य हिंदी विभाग एरंच कॉलेज जहाँ कटक जिले में अवस्थित तांकु आमे आज मुख्य वक्ता बा वक्ता भाव में पाइछे। डॉक्टर अमूल्य रत्न महांती जन्म नियंती कटक जिलार निश्चिंत कोइल खंडसाई गाँव रे। स्नातक समाप्त करती केन्द्रापड़ा कॉलेज रे आउ हिंदी विभाग रे से स्नातकोत्तर करती रेभेन्सा महाविद्यालय रे। तापरे से रेभेन्सा महाविद्यालय रे सेतबेले महाविद्यालय था एबे ताहा विश्वविद्यालय हेछि। से महाविद्यालय रे से तांकर एमफिल थीसिस एमफिल मध्य करिसंती। से एमफिल रे से जो थीसिस लेखन्ती एमफिल रे मध्य थीसिस रो प्रोविजन रहिछि। सेतरे से अटल बिहारी वाजपेयी कविता में जनवादी चेतना एई ऊपरे से तांकर एमफिल रो थीसिस करिथिले जहांकर सुपरवाइजर बा जे गाइड थिले से होचंदी प्रोफेसर स्मरपिया मिश्र। से रेभेन्सा महाविद्यालय रो प्रोफेसर थिले। से मध्य हमर अखिल भारतीय साहित्य परिषद रो उपसभापति अछंती। तेणु एमते जने व्यक्तित्व जे कि आम गहणे अछंती आ आज जो विषय वस्तु रखा जायछि ताहा पई से संपूर्ण भाबरे माने परफेक्ट बा निश्चित भाबरे एक ठीक व्यक्तित्व को जहाँ को आमे बाछिछे। तापरे से पीएचडी करंती कबीर एवं अच्युतानंद की रचनाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन एतरे से पीएचडी करंती। तापरे तांकर साहित्य कृति रहिछि जहा से तांकर विभिन्न ग्रंथ आकार रे साहित्य जगत को देइछंती। से हिंदी रे देइछंती एवं किसी मध्य अनुवाद साहित्य मध्य रहिछि। नरेंद्र मोदी को कविता को से अनुवाद करिकरी धन्य धन्य एई आखि आकार रे प्रकाशित करिछंती। जगन्नाथ संस्कृति और नवकलेवर जहाँ हिंदी रे प्रकाशित हेछि। अच्युतानंद की भक्ति चेतना कथा इतर गद्य बधाए सिद्धांत और अनुप्रयोग ये सबू तांकर मूल रचना जहाँ से
हिंदी आउ ओडिया रे मध्य तांकर रचना रहिछि ताकू छाड़िकरी किछि अनुदित ग्रंथ मध्य से रचना करिसंती सेगुडी कहला श्री जयदेव और श्री चैतन्य जहा से हमर मुख्य शासन सचिव थिले श्री अजित त्रिपाठी तांकर ग्रंथर ताहा अनुवाद होईछि शब्द ब्रह्म जहा हुसैन रवि गांधीकर कविता को मध्य से हिंदी रे अनुवाद करिसंती कटाव जे कि रमेश पति कविता संकलन ताकू मध्य से हिंदी रे अनुवाद करिसंती तापरे नरेंद्र मोदी जीवन कथा मध्य से अनुवाद करिसंती तेणु एई जो साहित्य कृति तांकर अछि ता छडा से विभागीय मुख्य हिंदी अछंती एवं विशेष करी तांकर जो अटल बिहारी वाजपेयी कविता में जीवनवादी चेतना जो जिसके ऊपर से तांकर थेसिस करिसंते एमफिल थेसिस ताहा हमर आजिर विषय वस्तु को माने ठीक भाव में प्रतिफलित करूची तेणु मु तांको अनुरोध करिवे आपनक भितरे आउ डॉक्टर अमूल्य रत्न महांती भितर मु आउ अंतराय सृष्टि करिया चाहू नाही मु एबे तांको अनुरोध करिवी से तांकर वक्तव्य रखिबे डॉक्टर अमूल्य रत्न महांती महोदय। सर्वप्रथमे मु प्रणाम जनाउछि दिवंगत महान आत्मा भारत रत्न जननायक अटल बिहारी वाजपेयी को आउ आज रही साहित्य वेब संगोष्ठी मोर समस्त गुरुजन मान को संतोष भाई को आमर जे महामंत्री अछंती अखिल भारतीय साहित्य परिषद ओडिशा शाखार सभापति अछंती उमेश सर को रमेश सर को उपाध्यक्ष अभय सर को और प्रोफेसर स्मरप्रिया मिश्र महोदय को नारायण भाई को जी मते या ऊपर कहवा सुजोग प्रदान करिसंती आउ एई संगोष्ठी सहित जड़ित समस्त व्यक्ति विशेष मानक मोर बंधु मानक मोर साहित्य प्रेमी मानक मोर अटल प्रेमी मानक मु करबद्ध प्रणाम करुछि दृढ़स्तर प्रणाम करुछि। अभय सार कहला बेले गोटे कथा कहले जे आमे जने परफेक्ट लोक को पाइछु सार मु एते बड़ लोक नुहे रामचरितमानस सही गोटे पंक्ति मोर आज मने पड़ी जाए जे मैं शिशु प्रभु से नेह प्रतिपाला मंदर में रुकी ले ही मराला जेपरी मंदराचल पर्वत गोटे मराल गोटे हंसता कंधरे बोही नहीं जाई पारे नाही सही परि अखिल भारत साहित्य परिषद ओडिशा शाखा जो गुरुदायित्व जो स्नेह जो अकुंठित आदर देई मते ए मंच प्रदान करिछि सेति पई मु कृतज्ञ। आज हमर विषय होछि वाजपेयी कविता रे मानवता। अटल बिहारी वाजपेयी आ पूर्वरु हमको 15 मिनिट गोटे वाजपेयी जीवन विषय देखा जाउछला। अटल बिहारी वाजपेयी जन्म 25 डिसेंबर 1924 मसीह ग्वालियर छिंदे की छावनी रे हुए। तंकर पिता नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी माता नाम कृष्णा देवी। तंकर पिता जने अध्यापक थिले तेणु अध्यापक संस्कार तंको जीवन रे प्रथम रु देखा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जने प्रज्ञा पुरुष प्रज्ञादीप्त तांकर प्रतिभा तेजदीप्त तांकर राजनीतिक व्यक्तित्व स्पर्धित तांकर वाक्पटुता वास्तव में जहाँ कहा जाए कि तांकर वाक्चातुर्य सरस्वती प्रसाद रूपे ग्रहण करा जाए जहाँ को कृष्ण स्वामी अयंगार लोकसभा कही तत्कालीन बाचस्पति। वाजपेयी तुलसी दुई पत्र बासिला परी वाजपेयी जो प्रज्ञा वाजपेयी जो धी वाजपेयी जो बुद्धि ताहा पिलाटी बेलू जना पड़ुला। वाजपेयी कविता जो मानवतावाद कथा कह जाउछि ताहा तांको कविता रे पिला दिन ही परिप्रकाशित होउथला। से जेतेबेले नवम श्रेणी छात्र थिले
से प्रथमे तुकबंदी करबा आरंभ करथिले माने सब कविता रचना करबा आरंभ करथिले तांकर प्रथम कविता थिला ताजमहल उपरे तांकर जो कविता से रचना करथिले ताहा ताजमहल रो सौंदर्य ऊपर आधारित नथिला ताजमहल रो सौंदर्य वाजपेयी को अभिभूत करि पारि नथिला से ताजमहल ऊपर जेतबे रचना करथिले ताजमहल निर्माण रे हितवा अत्याचार हितवा शोषण कारीगर मान को दिया जाइतवा कषण कथा कहिथिले एही ठारो ही हेइथिला तांको कविता रे मानवतार उद्घोष एही ठारो आरंभ होइथिला मानवतार जयनाद शंखनाद तुर्यनाद से तांको कविता रे आगो को पुणी नवम श्रेणी रे अनेक कविता रचना कले तांकर जो प्रसिद्ध कविता हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग मेरा हिंदू परिचय ये मध्य छात्र जीवन रे कविता किंतु बड़ा दुर्भाग्य कथा एभଳି जने महामना एभଳି जने राष्ट्रवादी कवि एभଳି जने मानवतावादी कवि तांको विषय रे जेतबळे हिंदी साहित्य आलोचना करा जाय जेतबळे तांको कविता को आमे पढंती कविता को बुझिबा चेष्टा करंती सेतबळे बावमार्गी आलोचक मान मार्क्सिस्ट जो मान को जाय से आलोचक माने कहंती जो वाजपेयी को कविता रे जो मानवतावाद अछि ताहा पाश्चात्य जगतु आसीछि पाश्चात्य जगतर चिंताधारा ऊपर माने मानवतावाद जो भव्य भवन तैयारी होइछि मानवतार जो भव्य भवन देखिबा मिले वाजपेयी कविता रे पाश्चात्य जगतर आमदानी होइथवा एक चिंताधारा बोली बाहुमार्गी विचारक माने बाहुमार्गी आलोचक माने मत प्रकाश करंती मात्र यह सत्यर अलाप कहवा बाहुल्य जे जो बाहुमार्गी आलोचक माने कहउचंती जे मानवतावाद कथा बा मानवतार कथा 1600 शताब्दी आरंभ होला पाश्चात्य जगत रे जहार नेतृत्व नैथिले दांते जहार नेतृत्व नैथिले बुकाको जहार नेतृत्व नैथिले बेकान जहार नेतृत्व नैथिले लियोनार्डो दा विंची किंतु एठी गोटिए कथा कहबा दरकार जे पूर्व भारतीय वाङ्मय रे मानवतार कथा किभଳି विस्तार भाव रे वर्णना करा जायछि व्यासदेव को युग पुराण साहित्य रे लिखि दैथिले जे अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम पाप परपीडन और परोपकार करे पुण्य मिलता यह तो मानवतावाद केवल सेति नुहे चंडीदास मध्य कहिथिले भारतीय साहित्य रे जे सुन हे मानुष भाई सवार ऊपर मानस श्रेष्ठ तार ऊपर ना यह तो मानवतावाद केवल चंडीदास नुहे ओडिया साहित्य रे पंचशखा साहित्य वरिष्ठ गिरवान प्रतिभा प्रातस्मरण कवि जगन्नाथ दास मध्य कहिसंती मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान मनुष्य देह रे दिव्य ज्ञान जो अछि ये तो मानवतावाद भारतीय साहित्य रे जो मानवतावाद चिंता चेतना आसी जो माने जो पास बाहुमार्गी आलोचक माने कहउचंती कि अटल बिहारी वाजपेयी कविता रे जो मानवतावाद अछि ताहा पाश्चात्य चिंताधारा प्रभाव रे अछि मु संपूर्ण भावे यह को अस्वीकार करे कारण वाजपेयी निजे एक कथा उल्लेख करिसंती तांको कविता रे जिसका कुछ उच्चिष्ट मात्र वाजपेयी कहउचंती ए भारतर मोहनीय परंपरा को नहीं वाजपेयी कहउचंती जिसका कुछ उच्चिष्ट मात्र बर्बर पश्चिम ने दया दान सा निज जीवन को सफल मानकर कर प्रसार कर से आंखों पर धर उधार लिया था जो भारत बर्बर पश्चिम पाश्चात्य देश माने शिक्षा संस्कृति को ग्रहण करिथिले तांको ठारो आमे मानवतावाद शिक्षा करिबु तांको ठारो आमे मानवता शिक्षा करिबु ए बाहुमार्गी आलोचक मानकर ए भଳି आदि जो एक चक्रांत नवबौद्ध मानकर ए भଳି जो चक्रांत वास्तव रे या निंदनीय आमे देखिबा जे मानवतावाद कोन मानवतावाद कहिले बा मानवता कहिले जो थिरे मनुष्य को आदर्श रूपे प्रतिस्थापित करा जाय दया करुणा दान शील सौजन्य क्षमा परोपकार आदि स्वरूप देखा जाए ताही प्रकृत मानवतावाद अटल बिहारी वाजपेयी कविता रे मानवतावाद जो आंगिक वैशिष्ट रही जो शैलीगत वैशिष्ट रही जो भावगत वैशिष्ट रही अनेक दिग विदिग नहीं अनेक प्रकार अंग को स्पर्श करी निर्विघ्न प्रभावित हुए अजस्र धारा प्रभावित हुए शतधार हुए प्रभावित हुए
वाजपेयी कवितार मानवतार कथा कहवाकू जाई सर्वप्रथमे समानतार कथा कहिसन कारण मानवतार प्रथम आवश्यकता होछि समानता मनुष्य समस्ते समान कबीर मध्य कथा कहिसन वाजपेयी मध्य कथा कहिसन जे समानता होछि मनुष्यर सर्वप्रथम आवश्यकता मनुष्य समान हेले ही मानवतार उन्मेष होई पारिबो वाजपेयी कथा कहवाकू एक कथा अवधारणा करी निज कविता रे कहउसंती पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है न बड़ा होता है न छोटा होता है आदमी सिर्फ आदमी होता है नहीं पड़ता इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है रथ पर या पथ पर तीर पर या प्राचीर पर इससे फर्क पड़ता है कि जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है वहां उसका धरातल क्या है कारण ये धरातल को नहीं जो धरातल मनुष्य ठिया है धरातल आधार नहीं मनुष्यर अग्रगति होता है कारण जेमिति संगति मिले जेमिति पृष्ठभूमि मिले मनुष्यर अग्रगति से ही पड़ी होता है जो कभी जो महामना अटल बिहारी वाजपेयी मनुष्य मनुष्य भीतर पार्थक्य देखते ना मनुष्य को समान भाव चित्रित करती मानवतार कथा कहती वास्तव में कवितार ये पंक्ति आज आमको उद्वेलित करे आमको उत्प्रेरित करे आमको प्रेरणा जोगाए किसी लोग कहती वाजपेयी राजनीतिज्ञ वाजपेयी राजनीति करती साहित्य कौन नवादार अच्छी साहित्य कौन साहित्य किंतु गोटे कथा कहबी कि वाजपेयी साहित्य को जो माने प्रकृत अर्थ में पढ़ी प्रकृत अर्थ में बुझी साहित्य कौन से जानी साहित्य तुलसीदास जो कथा कही कि साहित्य हूँ सुरसरी जे कि समस्त हित साधन करे कि सुरसरी समस्त कौन हित हुई जो कथा तुलसीदास कही वाजपेयी साहित्य निश्चित भाव दर्शन करेंगे तार आश्लेष लाभ करेंगे केवल से नुहे मानवतार द्वितीय बिंदु को जो कवि माने स्पष्ट करती मानवतावाद कथा रचनाकार माने स्पष्ट करती शोषण विरोध वाजपेयी शोषण विरोध कर वाजपेयी जितेबले नवम श्रेणी पाठ पढ़ुते से कविता लिखी आप देखु आप शुणु किभली भाव में वाजपेयी कविता हमको हतचित कर दिए सतरे तार कथा एत छोट बयस पशिला से किपरि बुद्धिदीप्त थे किपरि प्रज्ञादीप्त थे से लिखिं कविता कि हमारी हड्डी पर अरे हमारी ही हड्डी पर इन दुष्टों ने महल रचा है अरे हमारी हड्डी पर इन दुष्टों ने महल रचा है हमें निरंतर चूस चूस कर झूम झूम कर कोष बढ़ाए अरे हमारी ही हड्डी पर इन दुष्टों ने महल रचा है हमारी हड्डी पर इन दुष्टों ने महल रचा है हमें निरंतर चूस चूस कर झूम झूम कर कोष बढ़ाए रोटी रोटी के टुकड़े को विलक विलक कर लाल मरे हैं इन मतवालों उन्मत्तों ने इन मतवाले उन्मत्तों ने लूट लूट कर गेह भरे जो कथा दिनकर कविता आप हिंदी साहित्य देखी पारे जो कथा दिनकर जी कहते रामधारी सिंह दिनकर कि स्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूख से कुलाते हैं सही भाई समान चिंताधारा वाजपेयी कविता आप देखिए तथापि आम बाममार्गी आलोचक माने कहते कि वाजपेयी केबे मानवतावाद कथा कही ना वाजपेयी कविता कौन अच्छी मानवता को दबा आश्चर्य कथा आप चषमा नाली रंगर लगे दुनिया आपको लाली देखा जदि आप कला लगे दुनिया तो कला देखा जिते आप कौन से जिन को पूर्वाग्रह ग्रसित हो पड़े से तत्व आप देखा ना जहाँकि आम बाममार्गी आलोचक मान क्षेत्र में देखा केवल से नुहे शोषण अन्यतम कथा जहाँकि मनुष्यतार मानविकतार कथा जहाँ वाजपेयी कवितार उल्लेख कर जहाँ शोषण तीव्र विरोध कर वाजपेयी कहते कि
मानव स्वामी बने और मानव ही करे गुलामी उसकी, मानव स्वामी बने और मानव ही करे गुलामी उसकी। किसने ऐसा नियम बनाया, किसने है ऐसा नियम बनाया, ऐसी है आज्ञा किसकी, किसने ऐसा नियम बनाया, ऐसी है आज्ञा किसकी। सब स्वच्छंद यहाँ पर जन्मे, सब स्वच्छंद यहाँ पर जन्मे और मृत्यु सब पाएंगे, सब स्वच्छंद यहाँ पर जन्मे मृत्यु सब पाएंगे। फिर यह कैसा बंधन जिसमें, फिर यह कैसा बंधन जिसमें मानव पशु से बंध जाएंगे। देखंतु शोषणर कथा, पोषणर कथा, मानवता को दोहलाई देउथबा कथा को किभଳି भाବରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ତାଙ୍କ ନାମର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଟଳ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଟଳ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅଟଳ। ସେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମତାର ପାଇଁ, କ୍ଷମତାର ଲାଳସାକୁ ନେଇ ସୌଦା କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜନୀତିର ସୌଦା କରିନାହାନ୍ତି। ବିହାରୀ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବାସ୍ତବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନବତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି। ମାନବତାର କଥା କୁହାଯିବ ଆଉ ମାନବତାକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ନଥିବ, ଆଶା ଦେଖେଇବା ଜିନିଷ ନଥିବ, ସେଭଳି କବିତା ମାନବତାର କବିତା ହୋଇନପାରେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିରାଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଶାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ମାନବକୁ, ମାନବକୁ संपूर्ण मानव समाज को उत्प्रेरित करुछी। से कहउछंती आदमी को चाहिए, आशावादी दृष्टि को देई से कहउछंती आदमी को चाहिए कि वह जूझे, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। हलाबादर कवि हरिवंश राय बच्चन जेतेबेले कथा कहउछंती, सेतेबेले बाहु मार्गी आलोचक माने ताकू ग्रहण करूछंती। से कहउछंती नील का निर्माण फिर मेघ का निर्माण फिर। सेतेबेले से मानवतावादी कवि हो जाउछंती, किंतु समान कथा जेतेबेले अटल बिहारी वाजपेयी एठी उत्थापन करूछंती, से मानवतावादी कवि हुनांती काहेंती? या पछरे रहउतबा दृढ़ रहस्य, भूम रहस्य कोन? निश्चित भावे वाजपेयी मानवतावादर कवि, मानवता चिंता, मानवतावादी चिंताधारा, चिंता चेतना तांको कवितार छत्र छत्रे आपण अनुभव करि पाइबे। केवल सेतिक नुहे, से घोर निराशारे मध्य आशावादी दृष्टि प्रदान करुछन्। तांकर जो कविता जहाँ समस्ते प्रायतः समस्तक मुहरे सुनियाक मिले, ताहा हेउछि हरी दोपहरी में अंधियारा, हरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जला, आओ फिर से दिया जला। जेतेबेले चतुर्दिग अंधकार, सेतेबेले आशार आलोक जलिबा पाए प्रवर्त हेउथवा कविर दृष्टि मानवतावादी नुहे। कौन से मानवता को, मानव को उत्प्रेरित करुथवा कथा कहउनाहंती। केवल सेतिक नुहे, युववर्ग को उत्प्रेरित करी मानवतार कथा कही वाजपेयी लिखुछंती। वाजपेयी कवितार यार अवधारणा करुछंती कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्न ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, और फिर से दिया जला। नवदधीची युवा वर्ग को संबोधित करी से नवदधीची कहउछंती, मानवतावादर कथा कहउछंती, नवदधीची मानव को आह्वान देउछंती। आज दधीची तो जणे थिले जे वृतासुर निधन पाई निजर अस्थि को दान करिथिले, किंतु आज प्रत्येक युवक को अस्थि दान करबा को पड़िबो। वृतासुर आज तो असंख्य असंख्य वृतासुर समस्तंग संहार करबा पाई युवक मानव को एकत्रित होबा को पड़िबो। काहेकि युवक मानव को वाजपेयी दे प्राधान्य देउछंती। वाजपेयी जानिछंती कारण समाज रे जो परिवर्तन आसे, जो क्रांति आसे, दुई वर्गर लोक एते विशेष भूमिका निर्वहन करिथान। गोटे वर्ग हेउछि संत समाज,
क्यों कारण ऐतिहासिक टाइम भी कहिसंती आज पर्यंत विश्व रे जिते बड़ बड़ क्रांति होईछि ताहा सब संत मानक द्वारा संभव होछि। द्वितीय वर्ग होछि युवा वर्ग। आपण खुदीराम बोस को देखंतु, भगत सिंह को देखंतु, बड़ बड़ जेते क्रांतिकारी आछंती समस्ते युव अवस्था रे बाजीराव को देखंतु समस्ते युव अवस्था रे किपरि निजर स्थिति को निजर क्रांति को प्रतिपादित करिछु। तेणु युवक मानक ऊपर वाजपेयी अनन्य विश्वास, युवक मान कांधरे ये देशर भार अर्पण करने को वाजपेयी चाहते। तेणु तो कविता मानवतार कथा, तेणु तो कविता युवक ऊपर विश्वास अकुंठित विश्वास प्रतिपादित करे। केवल सेतिक वाजपेयी कविता जो मानवतार कथा कह जाउछि, वाजपेयी कविता ये मानव को उत्प्रेरित करबा भली आ गोटे जिनिस कह जाइछि ताहा होछि अहंकार विसर्जन। आपण जेतेबेले मानवतावादी हेबे, आपण जेतेबेले मानवतार कथा कहिबे सेतेबेले आपनक हृदय अहंकार कोनोसी स्थान नाही। जदि अहंकार आसिला ताहाले आपण मानवतावादी होई परिबे नाही, मानवतार कथा कहि परिबे नाही। तार कारण होछि प्रेम और अहंकार। मानवतार प्रेम परिपूर्ण किंतु अहंकार रे तानि। तेणु प्रेम और अहंकार दुईटे भिन्न भिन्न जिनिस ताहा गोटे जगह रही पारिबो नाही। कवि जेमती तांको साहित्य रे कहचंती कि जब मैं था तब आप नहीं, जब आप हैं तब मैं नहीं। प्रेम की गली अति संकरी जिनमें दो नहीं समाई। अहंकार रहिबो न भगवान रहिबे। तेणु वाजपेयी अहंकार छाड़िबा पड़िबो। अहंकार कौन स्थान नहीं मानवतावाद से कहते कविता रे। किंतु कितना मनुष्य आदमी जो कविता अच्छी से कविता से कहते किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े। किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े। अंतर्यामी से मुंह न मोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। सेथिपाई केवल से अहंकार विसर्जन करिनांती, प्रेरित करिनांती। से केवल कथन रे विश्वास करते नाही, करणी रे मध्य विश्वास करते। तांकर कार्य रे कार्यशैली रे निज कविता रे से स्पष्ट भाव उल्लेख करिसंती कि मेरे प्रभु मुझे जेतबे तांको पद्म विभूषण उपाधि दिया जाउछि से अवसर से कविता लिखिले। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गौरव को गले न लगा सकूं। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अहंकार विसर्जन। हे प्रभु मते सेभली उच्चता दियो नाही, मु जेमिति अन्य को आलिंगन न करि पारे। यही तो मानवतार कथा। अहंकार जोटी शून्य हो जाए, जेतबेले समस्त को पर को अपनार विश्व बंधुत्वर कथा, विश्व जययात्रार कथा कहा जाए, से साहित्य मानवतार साहित्य होता है। वाजपेयी कविता रे यह निश्चित रूपे प्रति पदरे प्रति कविता रे आपण माननकु देखा मिले, हमको देखा मिले। केवल सेतिक नुहे, जेतबेले मानवतार कथा कहा जाए सेतबेले मानवतावादी साहित्य का गोटे आदर्श मानव परिकल्पना करिता। से आदर्श मानव मानवतावादी साहित्यकार सबुठारु बड़ उपादान से सृष्टि करे। से मानव आदर्श मानव की से आदर्श मानव जो सृष्टि करिता, से आदर्श मानव पूरा समाज को दिग्दर्शन दिए, ताहा तो मानवता। वाजपेयी कविता रे मध्य से कथा उल्लेख करा जायछि। वाजपेयी निजे कहिसंती कि एपरि एक आदर्श मानव हमकु दरकार, मारे समाज रे जहा सबो किछि करबा पाई समर्थ। तेणु तांक कविता रे मानवतावाद कथा कहितबा ये आदर्श मानवटी किपरि आपण सुन देखंतु। तांक कवितार पंक्ति रे आपण जानि पारिबे से किपरि भाव रे मानवतार गुठी को, मानवतार जो गंठी को, जो अरुआ आखि को किपरि भाव रे समस्तक सामना रे खोली देइछन्ति। से कहउछन्ति तांक कविता रे कि धरती को बहुओं की नहीं, धरती को बहुओं की नहीं, ऊंचे कद के इंसान की जरूरत है। धरती को बहुओं की नहीं, ऊंचे कद के इंसान की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू ले, इतने ऊंचे कि आसमान को छूने, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले,
इतने ऊंचे कि आसमान को छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले, किंतु इतने भी ऊंचे नहीं कि पांव तले दूब न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। ये आदर्श हवा दरकार, जड़े ये उच्च हवा दरकार जे आसमान को धरी पारिबो, जे नुआ नक्षत्र मान करे जाई प्रतिभा विकरित करि पारिबो, किंतु एते उच्च भी नुहे जहा मरुभूमि रे परिणत होइथबो जार पादतल, अर्थात ऊपर और तल दुईटा जाक से आदर्श मनुष्यर समान होइथबो, से ही मानवतावाद को आगु को नहीं जे। से कहउचंती कि मनुष्यर जो परिकल्पना, आदर्शवादी मनुष्यर जो परिकल्पना, ताहा मनुष्यर धन बा संपत्ति को नहीं आकलन करा जाए, ताहा मनुष्यर जो आसन सिंहासन जहाँ तार पद पदवी ताकू नहीं आकलन करा जाए। से स्पष्ट भाव कहते कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है, मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा होती है। ये संदर्भ रे आजिर आमर जी प्रधानमंत्री अछंती माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपण देखंतु जेतेबेले से छोट थिले सेतेबेले बन्या प्रपीड़ित माननकु सहाय्य करिया पई गोटिए गोटिए टंका नै से दुकान देथिले मेला रे, आ सेथिरु जहा पैसा समाज संघ माने अर्जित करथिले ताकु से बन्या पीड़ित माननक सहाय्य कल्याण रे नियोजित करथिले। ये होछि मानवतार कथा, ये होछि मानव मनर कथा, जे जेति पाए जेउति पाए प्रधानमंत्री होवार आवश्यकता नहीं, प्रधानमंत्री से नथिले जेउति पाए कोनोसी तांग प्रकार से विस्तार बहुत प्रभुत्व धन नथिला, किंतु मनुष्य कोनिया थिला मानवता चिंता चेतना तांक मनरे भरी रहिथिला। तेणु ये भली आदर्श मनुष्यर निर्माण, ये भली एक आदर्श मनुष्य को प्रतिपादित करिसंती अटल बिहारी वाजपेयी तांक कविता कि जने मनुष्य जेतेबेले मनरु ये भली हेबो सेतेबेले जाई मानवतार उन्नति होई पारिबो। काहेकि ना मनुष्यर मन ही सब किछि। गीता रे कहा जायछि मन ही मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष, केवल मन ही मनुष्यर कारण बंधन कारण मोक्ष बंधन कारण केवल गीता नहीं, कबीर मध्य कहते लोकोक्ति मध्य कहा जाए जे मन चांगा तो कठोती में गंगा। कबीर भी कहते कि कबीर कौन कहते जाका मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हली फिरही कहत कबीर। तेणु अटल बिहारी वाजपेयी से मानवतार कथा कहूथबा बेले से कथा मध्य कहते कि निश्चित भावे एभली जने आदर्श मनुष्य दरकार जे मनरु फकीर नुहे, मनरु बड़ दिलदार हेतिबो, सेही मानवतार ए जो नाव, मानवतार ए जो डंगा ताकू अथल समुद्र रु पारी परिवार सामर्थ्य तारी ही रही पारि। केवल सेतिकी नुहे, मानवतार कथा कहूथबा हमर प्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न आउ गोटे कथा कहछन कि मानवतार संघर्षशीलता अनिवार्य। जेतेबेले जने कवि मानवतावाद कथा कहे ता कवितार यदि संघर्षशीलता नहीं, जदि ताको पढ़ी लोक उत्प्रेरित हेउ नाहंती, जदि से कविता को पढ़ी लोकंक मनरे से भली चिंता चेतना जागृत हेउ नाही, ताहारे ता मानवतावाद कविता होई न पारे। वाजपेयी तान कवितार संघर्षशीलता कथा कहउछन, से सबुबेले संघर्ष करी से निजे जो संघर्षशीलतार कथा कहछंती ता समग्र मानव समाज पई उद्दिष्ट। से कहछंती जे टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये संघर्ष हरिवार लोगों ने मानवतार कथा कहूथबा अटल बिहारी वाजपेयी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। दो चीजें, ना मु हारिबी ना कहा सहित झगड़ा करी।
झगड़ा भी करी नहीं, हारी भी मध्य नहीं, किंतु काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ लेकिन काल अक्षर समय अक्षर मुझे किसी लिखी एभली किसी मिटे लिखी आ लिभेबी जहाँ काल काल पाई स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो रही। यहाँ ही मानवतावाद है। एभली मानवतावादी चिंता चेतनार कथा मानवतार कथा कहते कवितार अटल बिहारी वाजपेयी। केवल से नुहे से एक समस्त प्रतिकूल परिस्थिति रे किपरि संघर्षशील हवा दरकार से निज व्यक्तित्व परिप्रकाश करने को जाई निज कविता रे याकू स्वीकार करिसंदी याकू लिपिबद्ध करिसंदी। से कहिसंदी हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आंधी जिते पवनर प्रकंप चारिआडे विस्फारित से समय कवि एभली चिंता चेतना को नहीं आम सम्मुखें उपस्थित। यही तो है संघर्षशीलतार कथा। केवल से संघर्षशीलता नुहे मन में आउरी मध्य मानवतावादी चिंता कवितारे आउरी मध्य मानवतावादी चिंता चेतनार मानवतार चिंता चेतना जो देखा मिले तार मध्य अनेक गुण देखा मिले। तांको मनर आकुलता तांको मनर व्यथा कथा अंतर मनर व्यथा कथा जिते कवि कारण कवि ये समाज व्यक्ति ये समाज रुवा जन लोक कवि कवि सब ये समाज को देखे ये समाज ही शिखे और समाज को ही प्रदान करे। से कवि को द्वितीय ब्रह्मा कह जाए कवि प्रजापति कवि एक कहा जाए जे पर्यंत रवि जाई पारंते नाही से पर्यंत कवि पहुंची पारंते अर्थात सूर्यंकर रश्मि जे पर्यंत पहुंची पारे नाही कविंकर दृष्टि काल्पनिक दृष्टि बा यथार्थवाद दृष्टि से पर्यंत। अटल बिहारी वाजपेयी कविता रे मानवतावाद कथा जिते आसे तांकु आउ गोटे अर्थ देखि पारू आउ गोटे विचारधारा आउ गोटे बिंदु रूप आम देखि पारू कि तांको मनरे जो व्यथा कथा तांको मनरे जो अंतर वेदना तांको मनर जो अंतर वेदना मानवतावाद को नहीं से किपरि भाव में प्रस्तुत होई। द्वितीय विश्व युद्ध समय जेतेबेले हिरोशिमा नागासाकी उपरे अमेरिका परमाणु बोमा निक्षेप कला पकेला सेतेबेले हजार हजार लोक मृत्युवरण कले। से भली एक चित्र से भली एक दृश्य जेतेबेले कविंक मन को आसे तांको मन म्रियमाण ही पड़े से व्यतिव्यस्त हो पड़ती और शब्द रूप दियंती शब्दर जामा पिंधे दियंती कविता यह तो होचे मानवतार कथा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी लिखती किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है मैं सोता हूँ। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है, मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणुअस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनने के बाद रात को कैसे सोए होंगे। वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनने पर रात को कैसे सोए होंगे। सोचिए देखंतु किभली कथा किभली मानवतार कथा से चिंता करछंती जदि एते कष्ट मते हेउछि हिरोशिमा नागासाकी कथा सुनी जो परमाणु बम को वैज्ञानिक माने जो परमाणु बम को तैयारी करथिले सेते जेतेबेले से सुनी दिवे कि आम द्वारा तैयारी होइफा परमाणु बम रे अनेक लोक मृताहत हेले सेतेबेले तांको दशा कोन हेतिबो से किभली रात्रि रे सोई पारिथि। ये होछि मानवतार मानवतार छत्र छत्रे आपण तांको कविता को अनुभव करि पारि। केवल सेतिक नुहे जे गांधी महात्मा गांधी बापू हमको एते बड़ आज स्वतंत्रता दिले बा स्वतंत्रता को नहीं आमे आज गर्व करूचे अहिंसा उपहार आमे स्वतंत्रता लाभ करिछे। जो गांधी जी जो रामराज्य स्वप्न देखिथिले जेतेबेले ताहा पूर्ण होई पारि नाही। जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति कथा कही जितेबाला ताहा अधूरा जितेबाला ताहा अधा पहंदरिया रही गला से कथा को नहीं मध्य कवि दुखित कवि मर्माहत से कथा को मध्य मानवतार
प्रसंग रे उत्थापन करिसंती निज मनर कथा निज मनर व्यथा निज मनर वेदना निज अंतरर कोह को परिप्रकाश करूछंती निज कविता माध्यम। अटल बिहारी वाजपेयी लिखुछंती, अटल बिहारी वाजपेयी कहउछंती, क्षमा करो बापू तुम हमको वचन भंग के हम अपराधी, क्षमा करो बापू तुम हमको हम वचन भंग के अपराधी, राजघाट को किया पावन यात्रा भूले मंजिल भूले यात्रा आदि, जय प्रकाश जी रखो भरोसा टूटे सपनों को जोड़ेंगे, जय प्रकाश जी रखो भरोसा टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। ये बड़ी कथा, ये बड़ी मानवतावाद कथा, ये बड़ी जाने कवि जे सबुरे मानवतावाद चिंता चेतना करुछंती, मानवता को किभली अग्रगति अग्रगति करा जाई परिको मानवतार रथ को क्यों काहे कारण अटल बिहारी वाजपेयी होचंती मानवतार ध्वजा संवाहक, जने जननायक, जने लोकनायक, जने महानायक। तांको कवितारे केवल अंतर्मनर व्यथा कथा नुहे आत्मलोचन मध्य देखा मिले, जहाँकि मानवतार आउ गोटे अंग आत्मलोचन। आत्मालोचन जितेबाला आमे करंती, आत्मालोचन अर्थ होची निज को जितेबाला आमे परीक्षण करंती सबुठारु बड़ कसटी होची आत्मालोचन, निज को निजे परखिबा। जहाँ नुआ शिक्षा नीति रे आपण माने देखुतबे अधिक एम्फासाइज दिया जाय, अधिक प्राधान्य दिया जाय जे तत्व उपरे से आत्मालोचन करूछंती जितेबाला वाजपेयी। कारण मानवतावाद रे आत्मालोचन रो सबुठारु बड़ महत्व रही। कारण निज को निजे चिन्हिबा, निज को निजे जानिबा, निजे करितबा अपराध, निजे करितबा पाप आमे ही जानंती। आमे समस्त को ठकी देई परिबा, आमे आम भाई बंधु सांग साथी सहकर्मी अध्यापक छात्र समस्ते समस्त को ठकी देई परिबा, किंतु निज मन को केबे ठकी परिबा ना। कारण मन सेति कह जायछि मन शारदास महाभारत लिखिछंती मन जाने पाप माँ जाने पाप। तेणु मन को केबे आमे ठकी परिबा नाही। तेणु मन जेतेबेले हमकु दोषी करि देबो ना सेतेबेले आमे दोषी होई जिबा। मानवता यही तो मानवतार कथा। मानवता को संदेश दउछंती, तू समस्त को मनुष्य को संदेश देई वाजपेयी कहउछंती तू हुए तो समस्त को ठकी देई पारु, किंतु निज मन को ठकी परिबो ना। सेही होउछ आत्मलोचन कथा, सेही होउछ आत्मलोचन कथा जहाँ वाजपेयी कहउछंती तांको कविता रे। से कहउछंती मैं भीड़ को चुप करा देता हूँ, मैं भीड़ को चुप करा देता हूँ मगर अपने को जवाब नहीं देता। मैं भीड़ को चुप करा देता हूँ मगर अपने को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन मुझे अपनी ही अदालत पर, मेरा मन मुझे अपने ही अदालत में खड़ा कर। मैं भीड़ को चुप करा देता हूँ मगर अपने को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन मुझे अपने ही मेरा मन मुझे अपने ही अदालत नामा मेरे ही खिलाफ पेश करता है तो मैं मुकदमा हार जाता हूं, अपनी ही नजर में गुनहगार बन जाता। ये होछि मानवतार कथा। निजे निजको आत्मलोचन करिबा, निजे निजको जानिबा। आपण समस्त को ठकी देई पारंते किंतु निज मन को ठकी दे पारिबे नाही। तेणु वाजपेयी कविता यहाँ मध्य कहे कि आपण जा करंतु ना कहीं आपण मन ताहा जाने। तेणु भल काम करबा उचित। यहाँ तो मानवता कथा, मानवता तो विश्व मंगलर कथा कहे। मानवता तो यहाँ हमको सदचिंतन सद्वृत्ति शिक्षा दी था। ये कविता हमको कौन ताहा शिक्षा देउ नाही कि केवल सेति को नुहे। जेतेबेले वाजपेयी तांको कविता रे मानवतार कथा कहंती ता आउरी मध्य एक आंगिक विश्लेषण रूपे आमे देखि पारिबा जे वाजपेयी किभली भावरे पदाक्रांता वर्गर प्रतिनिधित्व करिसंते तांको कविता रे। आपण जानिले शोषणर विरोध करिथिले, किंतु शोषणर विरोध सहित वर्तमान से जो दलित, जो निष्पेषित, जो अवहेलित, जो पदाक्रांता वर्ग तांकर प्रतिनिधित्व करुछंती निज कविता। ये तो मानवतार कथा। जो मानक पाई आज भारत स्वाधीन हला, आमे ये स्वाधीन भारतर मधुकुंभ को मधु को आस्वादन कलु, स्वर्ण कलश रे
परिपूर्ण ए मधु को आमे कोळई धरिलु आज तांको कथा कोन आमे मनि रखिछि आज कोन जो मानन को पई आमे स्वाधीन हेले जो मानन को पई आज आमे खाउछे जो कृषक पई जो सैनिक मानन को पई आज हमर ए भली स्थिति आमे आज शांति रे सोई पारुछे तांको कथा कोन आमे भाबुछे आज जो पदाकांता वर्ग जो दलित वर्ग जो मजदूर वर्ग जो श्रमजीवी वर्ग जहां को पाई भारत रे स्वाधीनता आसीथिला से कोन प्रकृति रे आज स्वाधीनतार अर्थ बुझंती जदि बुझंती ताहले ठीक किंतु से माने प्रकृति रे बुझंती नाही बुझिवार अभिप्राय तांकर नाही से कथा नुहे से बुझी तांको बुझेई देबा को दिया जाए नाही वाजपेयी तांको कविता रे यार अवतारणा करिछन से कहिसंती जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई वे अब तक हैं खाना वो दोष वे अब तक हैं खाना वो दोष गम की काली बादली बदली छाई वे अब तक हैं खाना वो दोष गम की काली बदली छाई कलकत्ते के फुटपाथों पर आंधी पानी जो सहते हैं उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं जिते बड़े ए भली व्यक्ति माने जे फुटपाथ रे सोचंती भारतर नागरिक होई जहां को पाई वासस्थान टी नाही जिते बड़े से माने प्रकृत अर्थ रे स्वाधीनता कोन बुझी जिवे सेते बड़े आम देश स्वाधीन होई जिवो बोली वाजपेयी विचार करन सतरे यह कोन मानवतार कथा से कोन प्रतिनिधित्व करुणांती दलित वर्ग से कोन प्रतिनिधित्व करुणांती शोषित वर्ग से कोन प्रतिनिधित्व करुणांती अवहेलित निष्पेषित वर्ग तेणु तांकर कविता को मानवतावादर कविता तांको कविता रे मानवतार कथा रही नाही बोली जो माने कहउछंती जो माने केवल तांको हिंदुत्ववादी आईना रे देखिचंती से केते मात्रा रे तांको साहित्य को हृदयंगम करिसंती से केते मात्रा रे तांको साहित्य को पढिचंती यह आज प्रश्नवाची सृष्टि करे वाजपेयी को कविता रे केवल से कथा न वाजपेयी को कविता रे मानवतार आउ गोटे दिग आपण देखि पारिबे से कहउचंती जे समयर महत्व जो मानवतावादी जो माने मानवतार कथा कहंती जो माने मानवतावादी कवि से माने मानवता सहित समय को जोड़ती समय बड़ बलवान समय बड़ महत्वपूर्ण समय छड़ा गति नाही वाजपेयी मध्य तांको कविता रे ठीक सही कथा कहिछन कबीर मध्य तांको रचना रे सही कथा कहिछंती वाजपेयी कहउछंती कल कल करते आज हाथ से निकले सारे भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे ये तो मानवतार कथा काली परिबा ए कथा कही वर्तमान को विस्फोरित कर देबा वर्तमान को भूली जीवा भविष्यतर चिंता करी वर्तमान को आड़े दबा यह कौन ठीक ये कथा कौन मनुष्य को उत्प्रेरित करू नाही कि समानुवर्तित हवा पाई हम समाज को दिग्दर्शन देउ नाही कि जे कथा कबीर कही थिले कल करो सो आज करो सो अब पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब से कथा जिते बड़े वाजपेयी कहउछंती से कोन क्रांति द्रष्टा नुहंते कि से कोन मानवतावादी नुहंते कि ए कथा किभली कुहा जाय न पारिबो जे वाजपेयी को कविता रे मानवता नाही बोल सेति के नुहे वाजपेयी को कविता रे मानवतार आउ गोटी अंग जहाँ को आपण विश्व कल्याण रूपे देखि पारिबे वाजपेयी तांको कविता रे विश्व कल्याण र चिंता और चेतना को परिप्रकाशित करिसंती वाजपेयी तांको कविता रे मनुष्यतार कथा कहिसंती वाजपेयी तांको कविता रे मनुष्य मात्र कथा कहिसंती विश्व कल्याण और चिंता चेतनार प्रतिनिधित्व करुवा अटल बिहारी वाजपेयी तांको कविता रे लिखंती मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल ये मो अंतस्थल इते बड़ जे समस्त को साउंडी रखिवार सामर्थ्य मो पाखे अच्छी कारण मो भारतीय भारत को समस्ते आसीचंती एठी शक माने आसीचंती एठी हुण माने आसीचंती एठी जेते लोक आसीचंती समस्ते ए महोदधीरे महामानवर महोदधीरे सम्मिलित होइचंती से भली मोर हृदय मध्य विशाल वाजपेयी कविता रे
जो माने वाजपेयी को जणे केवल हिंदुत्ववादी नेता भावे प्रतिपादित करती से निश्चित भावे हिंदुत्वर कथा कहते हिंदुत्व गोटे दर्शन आगे को मु कहबी किंतु केवल जे हिंदुत्वर कथा कहते मानवतार कथा से कहती ना मानवता कौन जानती ना से माने कान खोली शुणा दरकार से माने वाजपेयी साहित्य को पढ़ा दरकार से निश्चित भावे क्रांतिकारी कवि भली हिंदू मानकर जो हिंदू मानकर भूल को मध्य उजागर कर मानवतावाद कथा कहते वास्तव रे जने प्रकृत मानवतावादी कवि हिसाब से यार प्रतिपादन कर से कहते हिंदू के नाते उनका दुख सुनने जितेबले पाकिस्तान कथा से कहते हिंद सेठी जो भली नरसंहार होचे सेठी जो भली लोक माननकु अत्याचार करा जाउची तांकरी देशर लोक माननकु तांकरी सरकार द्वारा सेतेबले वाजपेयी लिखुचंती वाजपेयी कहउचंती हिंदू के नाते उनका दुख सुनने यदि तुम्हें लाज आती हिंदू के नाते उनका दुख सुनने यदि तुम्हें लाज आती तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती इंसान बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है इस्लाम सिसकिया भरता डॉलर मन में मुस्काता है भूखों को गोली नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं भूखों को गोली नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं यह मानवतावाद कथा नुहे यह मानवतावाद कथा नुहे जो प्रत्येक मनुष्यर कल्याण साधन करवा जो व्यक्तिर जो कविर रचनाधर्मितार वैशिष्ट्य ताकू आपण केवल हिंदूवादी कहीदेवे कविता को केवल गोटे चषमा देखिए यह किपरि न्याय से रचनाकार प्रति से महामना कवि प्रति केवल सेतिकी नुहे से युद्ध चाहती ना कारण प्रत्येक मानवतावादी कवि प्रत्येक मानवतार ध्वजा संवाहक कवि केबे हेले युद्ध चाहती ना सब बड़े शांति ही तांकर दरकार कारण शांति रे ही प्रगति युद्ध रे विनाश जितेबले युद्धर कथा कह जाउची वाजपेयी कहउचंती कारगिल ले आपण देखिचंती से बस नहीं जाइथिले पाकिस्तान को किंतु पाकिस्तान हमको युद्ध देला किंतु से लिखिचंती निज कवितार मानवतार कथा कही हिरोशिमा पाई जेतेबले से व्यतिग्रस्त होउचंती सेतेबले शांतिर कथा कहउचंती से कहउचंती हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी हमें चाहिए शांति सृजन की तैयारी हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे जंग न होने देंगे जंग न होने देंगे ये कविता वास्तव रे जने मानवतावादी साहित्यकार कविता ही पारे ये कविता जने मानव दर्शन कथा कहूथबा जने कविर ही पारे जने साधारण मनुष्यर कविता ही पारे ना वास्तव रे से जने मानवतावाद ध्वजा संभाग केवल सेतिकी नुहे जो हिंदुत्ववादी छवि कथा कहा जाए हिंदुत्वर कथा कहा जाए से हिंदुत्व केवल गोटे पंथ नुहे केवल गोटे विचारधारा नुहे ताहा गोटे दर्शन हिंदुत्व गोटे दर्शन से दर्शन को आपण माने बुझंतु से दर्शन रो किभली भाव रे मानवता सहित संपृक्ति अछि सेहा ताहा ही वाजपेयी कवितार वैशिष्ट्य वाजपेयी जेतेबेले ए परिचय कविता लिखिथिले नव छात्रावस्था रे सेतेबेले देखंतु तांकर ए दर्शन किभली तांको कविता रे हिंदुत्व दर्शन किभली मानवतावाद सहित जड़ित ताहा हमें अनुभव करिबा छत्र छत्र देखिबा से लिखिचंती स्वतंत्र होकर कब मैंने चाहा कर लूं जग को गुलाम मैंने तो सदा सिखाया है करने अपने मन को गुलाम गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए कब दुनिया को हिंदू बनाने घर घर नरसंहार किए कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी भूभाग नहीं सत सत मानव हृदय जितने का निश्चय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय ये रग रग हिंदू मेरा परिचय हिंदू तन मन ये लोगों को समझ में आता है ये कथा जो माने बुझुचंती से माने ये कथा मध्य जानी परिबे वाजपेयी कहउचंती हृदय जितिबार कथा स्वतंत्र मु अन्यर आस्था विश्वास को विखंडित करी निज धर्म प्रतिस्थापित करबा चाहे नाही यह मानवतार परिपंथी नुहे मु समस्त हृदय जितिबा को चाहे मनुष्यतार कथा कहउथबा ये महान कविंकर आज पुण्यतिथि
आपण माने देखंतु आपण जो बंधु माने वाजपेयी को कविता प्रति आग्रही सेमाने बाउमार्गी आलोचक माननकु दृढ़ भाव में जवाब दिंतु जे किपरि मानवतावाद कथा कहि नाहंती जो हिंदुत्ववादी छवि कथा कहउचंती सेथि त एथि एक कथा मध्य कहा जायछि कि आमे हृदय जितिबार विश्वास करू आमे कोठी कार मस्जिद भांगी नाहु जेपरि बाबर भांगी थिले आसिकरी हमर मस्जिद हमर मंदिर जोठी आजि भव्य राम मंदिर तैयारी होगा जाउछि आमे से भली चिंताधारा विश्वास करूना कारण आमे मानवतार कथा कहू आम दर्शन हिंदू दर्शन जहाँ मानवता सहित संश्लिष्ट मानवता हिंदू दर्शन गोटी अंग एभली जणे एभली किए अछि जे कहि परिबो कि मु ए समाज र थाती हिंदू दर्शन कहि पारे वाजपेयी तंग कविता रे कहि पारंती मैं तो समाज की थाती हूं मैं तो समाज की थाती हूं मैं तो समाज का हूं सेवक मैं तो समाज की थाती हूं मैं तो समाज का हूं सेवक मैं तो समष्टि के लिए वेष्टि का कर सकता बलिदान है ये कथा जो समाज जने व्यक्ति मानवतार कथा कही एक कथा उद्घोषित करि पारे तांकर कविता मानवतार कविता होई पारे ना काहेकि कहा जाई न पारिबो काहेकि एभली चक्रांत करी आजि बाउमार्गी आलोचक माने तांक कविता रे केवल हिंदुत्ववादी विचारधारा को देखुचंती मानवतावादी विचारधारा को देखु नांती जेतबेले कि हिंदुत्ववादी विचारधारा संदर्भ रे मो थीसिस रे लिखिची जे जेमती ओडिसा रे रहुथवा प्रत्येक व्यक्ति ओडिया सेमती हिंदुस्तान रे रहुथवा प्रत्येक व्यक्ति जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे हिंदुस्तानी बा हिंदू हबारे अजुक्तिता था माने अजर्थता था कोन केवल सेति कि नुहे वाजपेयी को कविता रे आउ गुटी जिंस आपण देखि परिबे मानवतावादर कथा कहउथवा ए महान चिंता नायक महान जननायक कविता भाषाई चेतना आज जो सबुठार बड़ जिनिस नुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे देखा जाउछि मातृभाषा उपरे जोर से कथा वाजपेयी मध्य कहिसंती कारण भाषा एपरि एक माध्यम जहाँ समस्त को जोड़ी था भाषा द्वारा आमे चिंता चेतना को अग्रगति करि थांती भाषा जे कथा भारतेंदु कहिथिले निज भाषा उन्नति हो सब उन्नति का मूल भिन्न निज भाषा ज्ञान का मिटत न हियो के सोल जे कथा गंगाधर मेहर कहिसंती कि मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जेवे ज्ञानी जनरे ज्ञानी ताकू जेवे ज्ञान गुणी रे ज्ञानी जनरे गणिमा अज्ञान रहिबे काहे से कथा जो गंगाधर कहिसंती वाजपेयी को कविता रे मध्य ताहा प्रस्फुटित जेतेबेले आजि आम देशर संपर्क भाषा रूपे राजभाषा रूपे हिंदी प्रतिष्ठित आज पूरा विश्व रे प्रत्येक 6 जन मध्य जने हिंदी कहउथवा लोक बुझुथवा लोक जेतेबेले से भाषा को आज यूनाइटेड स्टेट नेशन ने माने आधिकारिक भाषा रूपे आज पर्यंत स्थान मिलिला नाही ताकू नहीं वाजपेयी दुखित मर्माहत किंतु जेतेबेले सरकार याको विश्व भाषा करिया पई सेतेबेलर सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व रे चर्चा करथिले सेतेबेले वाजपेयी कहिथिले जेतेबेले समग्र भारत वर्ष रे यार प्रचार प्रसार ही पारु नाही सेतेबेले आपण विश्व भाषार स्वप्न देखुछन्ते काहे से लिखिथिले बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी सिंहासन पर अंग्रेजी है लक्कर दुनिया हंसी हिंददा बनते हैं चपरासी अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो या मदरासी कहे कैद कविराज विश्व की चिंता छोड़ो पहले अपने घर में अंग्रेजी के गढ़ तोड़ो सही कवि जेतेबेले विदेश मंत्री हेले से निज मातृभाषा रे राष्ट्र संघ रे जाई कहले जाति संघ रे जाई कहले निजर भाषा निजर मातृभाषा माध्यम रे निजर मत को उपस्थापित कले निजर विचार को रखिले से मानवतावाद कथा कहते ना जे निज मातृभाषा को सम्मान दियंती जे निज भाषा को एते गौरवदीप्त करंती से सेतेबेले लिखिथिले कि हिंदी राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार हिंदी में बोला देख सुभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला कहे कैद कबीरा विश्व मेम की माया टूटी भारत जननी धन्य स्नेह की सरिता सतरे एभली जने चिंता नायकंकर कथा जे मानवतार कथा कहती कविता माध्यम रे तांको रचना धर्मिता रे तांको कार्यशैली रे तांको आमे तांको कवितार प्रत्येक दिग को आमे जेतेबेले उद्भासित जेतेबेले आमे विश्लेषित करती सबू किछि तांकर कविता रे मिली थाए राष्ट्रीय चेतना ठारू आरंभ करी मानवतावादी चिंताधारा ठारू आरंभ करी राजनैतिक व्यंग्य विद्रोह पर्यंत सबू आपण तांक कविता रे पाई गोटे कथा मु
कहवा चाहे जेतेबेले मु अशेष धन्यवाद देवी जहाँ दिग्दर्शन रे जहाँ मार्गदर्शन रे मु या उपरे मोर लघु थीसिस तैयारी कली वाजपेयी कविता उपरे से आउ के नुहंती आम अखिल भारतीय साहित्य परिषदर उपाध्यक्षा प्रोफेसर स्मरप्रिया मिश्र तांको मु करबद्ध प्रणाम जणैबाकू चाहे जेतेबेले मो थीसिस एक्सेप्ट हो नथिला जेतेबेले रेभेन्सा विश्वविद्यालय सेतेबेले महाविद्यालय थिला समग्र प्रशासन हिंदी विभाग एक हो जाइथिले जे वाजपेयी को कोन कवि रूपे गणना करा जाई पारे सेतेबेले सेही व्यक्ति जणे जणे जे कि या विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले आ कहिथिले काहे कि नुहे ना तांकर इतिहास रे तांकर ना हिंदी साहित्य इतिहास रे तांकर ना पढ़ा जाउ नाही किंतु से कहिथिले कोन हला हिंदी साहित्य इतिहास रे कोन चंद्रधर शर्मा गुलेरी केवल तीनटा कहानी लिखी जदि अमर होई पारिले जदि सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह 5टा 7टा निबंध लिखि तांकर ना हिंदी साहित्य इतिहास रे आसी पारला ताले वाजपेयी को ना नथिले कोन हला आज पर्यंत कोन हिंदी साहित्य इतिहास अप टू डेट हेई पारिछ तेणु से मते बल देइथिले मानसिक प्रेरणा देइथिले तांको प्रेरणा तांको दिग्दर्शन बल रे मु ए थीसिस पूर्ण करि पारली तेणु मानवतार कथा जितेबाला वाजपेयी कवितार आसे आज आमको लड़ाई करने पड़े से बाहुमार्गी विचारक मान सहित बाहुमार्गी आलोचक मान सहित जितेबाला आप देखु सामाजिक प्रतिबद्धता किपरि वाजपेयी कवितार सामाजिक प्रतिबद्धतार कथा कहते वाजपेयी जे समाज रे सबकिछि बदली किंतु राज बदला ताज बदला पर नहीं समाज बदल किंतु आज राजा बदली प्रजा बदली मुकुट बदली किंतु समाज बदली नहीं आज आप देखिए कि आमे कोठा उपरे ठिया होइके रास्ता को अलिया फोपाड़ी दूचे आज चिंताधारा आम मान अच्छी तेणु ये तो मानवतावाद कथा कहे जे आमको बदलवा पड़ो जितेबाला इंदिरा गांधी सरकार थिला सेतेबेले दिल्ली रे जितेबाला जो आमर झोपड़ी पट्टी रे रहुथवा लोक जो माने बस्ती रे रहुथवा लोक रास्ता रे घर करी रास्ता कड़े रे घर करथिले जेतेबेले तांको घर द्वार को भांगी दिया गला शीत दिन थिला दीपावली समय थिला सेतेबेले सेमाने कोउठी रहिबे ए कथा सरकार चिंता करि नथिले सेतेबेले वाजपेयी ए कविता लिखिथिले ए कोन तांको मानवता र कविता नुहे से लिखिथिले दूर दिवाली पास अंधेरा चार दीवारी कस्ता घेरा हटी गरीबी लक्ष्मी पूजन गिरी झोपड़ी नव परिवर्तन घिरी अमावस दीप बुझ गए पासा पलटा साधु लुट गए ये भली चिंता झोपड़ी पट्टी जितेबाला लोक मान को बेघर कर दिया जायछि गृहहीन कर दिया जायछि घर शून्य हो जाइछन्ति तांकु नै वाजपेयी लिखिथे केवल सेतिक नुहे तांको कविता रे आपण देखि पारिबे जे जो माने उच्च पदवी रे अछन्ति तांकु देखि अलगा लोक माने भाबंती जे वास्तव रे से माने बहुत भले रे अछन्ति आमे सेही भलिया हे जानतु कि आमर दुख दूर हो जानता आमे आमको सुख मिलंता शांति मिलंता संतोष मिलंता किंतु प्रकृति रे ताहा नुहे से निज कविता रे एक कथा मध्य कहिसंते मानवतावाद र कथा कही कि पहाड़ र उदाहरण देउछंती सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक अपनों से कटा बटा रहना अपनों से कटा बटा शून्य में अकेला खड़ा रहना पहाड़ की महानता नहीं उसकी मजबूरी है जो माने प्रधानमंत्री अछंती तांको सिक्युरिटी जो अछि लोक देखि भाबन केते सुखर रहिथिबे किंतु ता सुखरे नुहे से पहाड़ भली मजबूरी रे समाने से जीवन बितांती ए कथा मानवतार कथा ए मानवतार कथा कहे जे जो माने देखिकरी बड़ बड़ लोकन को ए भली आश्चर्यचकित होउछंती से माने जानि रखिबा उचित जे प्रकृति रे से भली खुशी रे नहंती तेणु जेते हब धरती रे हमर पाद रहिबा दरकार भगवान वामनकर उदाहरण तांक कविता रे अटल बिहारी वाजपेयी दियंती से ये भले जने कवि से यही अर्थ रे मानवतावादी कवि मु आगो को अंतिम पर्याय को नहीं जागु चाहे कारण प्राय समय अतिक्रांत तेणु वाजपेयी पुंजीवाद कथा कहती ना वाजपेयी पदाक्रांत वर्गर कथा कहती से कहते से जो कवि वाजपेयी भली कवि केवे दरबारी नुहे वाजपेयी भली कवि संत कवि भक्तिगालीन कवि को जेपरि आपण चित्रित करिवे हिंदी साहित्य रे ठीक सही भली कवि से लिखिचंती तांको कविता रे कि सरस्वती की देख साधना लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा आज काली कवि कौन करुचंती
आपण देखंतु बड़ बड़ कवि से माने किछि जो अधिकारी को लोक मान खुशी करिया पई तांको नारे कविता लिखि दउछन बड़ बड़ पदवी भी मिल जाउछि आपण जानिथिबे हमर केंद्रीय हिंदी संस्थान जने पूर्वतन डायरेक्टर थिले ना कहबी ना उपाध्यक्ष थिले तांको ना कहबी नाही हिंदी जने चर्चित चेहरा से गोटे गीत लिखि देथिले 2005 मसिया रे जेतेबेले कांग्रेस सरकार आसिला सांगे सांग से केवल आपण जानंतु से जामिया उस्मानिया रे प्रोफेसर थिले ना कहबी नाही से गोटे गीत लिखि देले सेथिरे से उपाध्यक्ष हो गेल तेनु वाजपेयी केबे से भली हवा पई चिंता करि नाहंत कारण से मानवतार कथा कहउता तांकर स्वार्थ किछि नथिला जे जीवनर कोन जे भारतर प्रत्येक जगह रे जे कंकर में शंकर जहां को प्रत्येक माटी गुड़ी रे भगवान शंकर को प्रतिरूप जे देखुथिले से स्वार्थपर रही पारिबे केमिति से लिखिथिले लक्ष्मी सरस्वती की देख साधना लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा सरस्वती की देख साधना लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा मिट्टी ने माथे का चंदन बनने का संकल्प न छोड़ा मिट्टी ने माथे का चंदन बनने का संकल्प न छोड़ा ये मिट्टी ये माँ ये माटी केबे हेले वाजपेयी को भूलिब नाही तांको कवितार प्रत्येक पंक्ति आज मध्य उद्भासित प्रत्येक व्यक्तिर मन मस्तिष्क रे वाजपेयी जने कवि हिसाब रे आज दीप्यमान और आगु मध्य रहिबे मो समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुछि मते अखिल भारतीय साहित्य परिषद रा जो बंधु माने विशेष भाव नारायण भाई संतोष भाई और रमेश सर जो माने मते अभय सर जो माने मते भली सुयोग देले आज भली जने पुण्यात्मा विषय रे कहबा पई मोर संध्या को पवित्र करे समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुछि और समस्त को विनम्रता सहित प्रणाम निवेदित करुछि और एतिकी कहबा को चाहूछि आज जो चेष्टा चली वाजपेयी को केवल जने हिंदूवादी कवि हिसाब से देखा मु तार विरोध करुछि वाजपेयी जने जनवादी कवि वाजपेयी जने राष्ट्रीयवादी कवि वाजपेयी जने मानवतावादी कवि यहाँ निसंदेह तांको साहित्य निश्चित भाव में तांकर कवितार संख्या 100 बा 150 हबो किंतु साहित्य केबे हेले संख्या को नहीं परिगणित हुए नहीं साहित्य सब बड़े गुणवत्ता रे विश्वास करे और वाजपेयी को कविता जतबे आमे माने पढू से भली गुणवत्ता से भली आत्मीयता से भली भावधारा से भली चिंता चेतना आमे छत्र छत्र अनुभव करू एति कहि मु मोर वक्तव्य संग करूची। जय हिंद जय जगन्नाथ। नमस्कार समस्त मो संघमित्र महापात्र आज आमे आलोचना करुथिले अटल बिहारी वाजपेयी कविता रे मानवता वास्तव रे आम सह थिले विषय आलोचक भाव रे अध्यापक अमूल्य रत्न महांती हिंदी विभाग मुख्य एरेंच महाविद्यालय जे कि वाजपेयी कविता रे मानवता कथा को पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करछथि। आज तांकर अटल बिहारी वाजपेयी श्राद्ध वार्षिकी अवसर रे आमे तांको विषय रे अधिक किछि अमूल्य रत्न सारंगठू सुनिबा को पाइछे से दृष्टि मो पाखरे जेहेतु धन्यवाद दबार विषय रही प्रथमे मो सार जो विषय आलोचना कले से संपर्क रे किछि वक्तव्य रखिबी संक्षिप्त वक्तव्य। वास्तव में मानवता कहिले आमे मनुष्यर गुण धर्म भाव को बुझु सार ही से कथा कहते अटल बिहारी वाजपेयी होचंती जने मानववादी कवि जदिओ भी वामपंथी माने तांको हिंदूवादी कवि हिसाब रे बेसी ग्रहण करिसंती तथापि भी जने मानववादी कवि हिसाब रे सार आम मान सम्मुख रे उपस्थापना करिसंती तांकर पीएचडी संदर्भर विषय जहा थिला से माध्यम रे जहा से गवेषणा करिसंती से तथ्य को आम मान निकट रे उपस्थापित करिसंती बेस सुंदर भाव रे से विश्लेषण करिसंती अटल बिहारी वाजपेयी कवितार मानवता को जहा हो सार कविंकर आंगिक दिग प्रति विशेष करी प्राधान्य देइछंती। से प्रथम कहते जे समानता कथा को से आगे
दृष्टि देइछन्ति अटल बिहारी वाजपेयी जे समानता न आसिले मनुष्य मानक भितरे कदापि हेले मानवतार कथा ताहा कुहा जाय परिबो नाही। द्वितीयतः जदि आमे आसीबा ताहले से पुणी कहिसन्ति आशावादी दृष्टिभंगी प्रतिफलित होइछि तांको कवितार किभଳି से कथा को मध्य से आलोचना करछन्ति एवं तांको कवितारे युववर्ग प्राधान्य पाइछन्ति साधु संत माने मध्य गुरुत्व लाभ करछन्ति। पुणी आहुरी से कहिछन्ति जे अहंकार को विसर्जन न कले अहंकार को न छाड़ले प्रेमर कथा भक्तिर कथा श्रद्धार कथा स्नेहर कथा दयार कथा त्यागर कथा आमे कहि पारिबो नाही। तेणु एई प्रकार मानविक मूल्यबोध थिले ही जणे मानववादी कवि हे पारे बा मानवता ता भितरे उद्भासित होई पारे ता कवितारे ताहा प्रतिफलित होई पारे। वास्तविक से ही हेछि एवं खाली सतिक नुहे से तांको कवितारे आदर्श मनुष्यर चित्र मध्य आंकिछन्ति। आदर्श मनुष्य भावरे से नैछन्ति जे आदर्श मनुष्य बोली आमे काहाकू कहिबा जा पाखरे एई प्रकार मानविक मूल्यबोध थिबो मानविक गुणावली थिबो ताकू ही आदर्श मनुष्य हिसाब रे आमे ग्रहण करि परिबा से कथा मध्य कहउतिले। आहुरी मध्य से कहिसन्ति वाजपेयी को कविता संघर्षशीलतार कथा कहिछि। जदि गोटिए कविता पढ़िला परे बा सुनिला परे मनुष्य मन भितरे आंदोलन आसुनी मनुष्य किछि यदि सेथरु शिखुनी मनुष्य यदि किछि सेथरु बुझुनी ताहले से भली कविता बा से भली साहित्य पदवाच्य होई न पारे। पुणी आहुरी कहिसन्ति तांको कवितारे मनुष्य मनर करुण व्यथा दुख जंत्रणा ग्लानिर कथा भी रही। पुणी वेदनार कथा केतेबेले कहिसन्ति तो पुणी केतेबेले कवि कहिसन्ति प्रथमे निजको समीक्षा कर निजको आगे देख निजको आगे चिन्ह तापरे अन्यर दोष त्रुटि को धरिबो। तेणु परनिंदा छड़ा निजको समीक्षा करिवार वार्ता मध्य देइछन्ति अटल बिहारी वाजपेयी तांको कवितारे। एवं पुणी से कहिसन्ति शोषक मानक वर्गर कथा शोषित जो माने हेइछन्ति जो माने श्रमिक बा कृषक मूलिया जातिर लोक कथा कहिसन्ति सेमानको तांको कविता रे बेसी गुरुत्व दियाइछि। पुणी आहुरी मध्य समाज को सचेतन करैछन्ति मनुष्य समाज को कहिसन्ति जे समय प्रति सबले सचेतन होबा पाई अर्थात आमे सबुबले सबु कार्य रे समानुवर्ती हेबार आवश्यकता रही। जदि आमे समय प्रति ध्यान दबा समय को जदि आमे ठीक भाव रे व्यवहार करि परिबा निश्चित भाव रे आमे समाजर मंगल करि परिबा आम देशर मंगल करि परिबा आम राष्ट्रर मंगल करि परिबा। खाली सेतिक नुहे मानव कल्याणर कथा मध्य रही तांको कवितार छत्रे छत्रे जेतिकी से कविता लिखिछन्ति पाखापाखि 100 ରୁ 150 बोली सार कहउतिले। अवश्य सबु कविता संपर्क रे मु जानिनी किंतु गोटिए कविता मु एई किछि दिन तळे पढुथिली अटल बिहारी वाजपेयींकर ताहा होछि उठ द्रौपदी बोली जहा कि महाभारतीय चिंता चेतना को नै लिपिबद्ध होइछि। ताहा होछि महाभारतर मुख्य नायिका जे कि द्रौपदी तार ऊपर ही आधारित होइछि। से दिनर द्रौपदी अर्थात पुराण जुगर द्रौपदी एवं आधुनिक जुगर द्रौपदी माने जे किभଳି भाबरे संपूर्ण भाबरे भिन्न ताहा से सेठिकिना दर्शैछन्ति। अर्थात सेठिकिना पुराण जुगर द्रौपदी चाहुथिला कृष्ण आसीबे रक्षा करिवे कोटि वस्त्र प्रदान करी लज्जा निवारण करिवे किंतु एठी आधुनिक जुगर द्रौपदी मानकु बा युवती मानकु से आह्वान करिसन्ति नारी समाज से आह्वान करिसन्ति जे कृष्ण आ आसीबेनी वासुदेव आ आसीबेनी तेणु निजको निजे ही संभाळिबाकु पड़िबो निजको ही अस्त्र उठेबाकु पड़िबो निजको ही प्रतिवाद करिबाकु पड़िबो निजको ही आंदोलन बा स्वर उत्तोलन करिकि निज प्रति आसुथिबा लज्जा बोधको दमन करिबाकु पड़िबो। वास्तव में यही हिंदुत्व दर्शनर कथा मध्य रही कवितार यही भाव में आम जदि देखा जहाँ सार आलोचना करुले पाखापाखि सार सबु दिग उपरे वाजपेयी कवितार थिबा मानवतावादर कथा को संपूर्ण भाव से आम मान पाखरे रखिछन्ति आलोचना करिछन्ति। तेणु ए दृष्टि निश्चित भाव में सारंकर जो गवेषणा सार्थक होइछि बा सफल होइछि बोली आमे माने अनुमान करूछु बा आमे तांकर वक्तव्य निश्चित भाव में जानि पारुछु जे सार जो प्रकार गोटे नुआ प्रकार आलोचना करिछन्ति जेतेबेले कि वामपंथी चिंता चेतनार समालोचक मानक गहली भितरे अटल बिहारी वाजपेयींकर कविता मानवता को हरई बसुथिला मानवता थारु दूरे जाउथला सेतेबेले एभली एक गोटे आधुनिक बा समयोपयोगी विषय को से
तांकर पीएचडी रो विषय निर्वाचन करी ता उपरे गवेषणा करिसेंती निश्चित भाव रे आम समाज को आम भाषा साहित्य को गोटे अपूर्व बा गोटे सुंदर गोटे पुस्तक दान करिसेंती बा जहा परवर्ती समय रे गवेषक मानकर निश्चित भाव रे कार्य रे आसीबो तेणु मु आ बेसी किछि कहू नाही जा हो आमे आज जहाँ आलोचना कले सार को पाइले एवं अन्य माने जो माने अच्छंती आमान गहन रे मु समस्त ना नहीं पारु नाही समयर स्वल्पता दृष्टि जो माने आम सह थिले विशेष करी नारायण भाई संतोष भाई जो माने अभ्य सार तेणु से एठिकिना मो धन्यवाद दूची एवं रही बोधे आस्का कॉलेज रु सही सार रही हिंदी विभाग मुख्य जी कि जोठिकिना कि पूर्व चाकरी करुली तेणु भी नमस्कार जनाऊँ एवं धन्यवाद दूची एवं अन्य माने जो माने होचंती अविनाश भाई ठार आरंभ करी सत्यजित भाई पर्यंत जो माने सब थिले सेमानकु मु समस्त को धन्यवाद दूची जा हो आम मान एते समय धरी एवं एभली एक सुंदर कार्यक्रम को सफल करिबारे आपण मानकर जो भूमिका रही निश्चित भाव में कृतज्ञतार योग्य तेणु आपण मान समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करछि नमस्कार जनाई रोज।